लक्ष्मण, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी चंचलता ही तुम्हारी पहचान है। मेरे भाई, इतने मलिन क्यों हो? और ऐसे शुभ अवसर पर। लक्ष्मण, तुम नहीं जानते मेरे भाई, तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरी भुजा दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में हमसे एक ही है रक्त एक है, अंश एक, रघुकुल के वंश एक ही है। हे अनुज, इतने मलिन भाव में ना रहो मेरे भाई। तुम्हारे मुख की प्रसन्नता मेरे हृदय को बहुत ही सुख पहुंचाती है। हे भाई, तुम मेरे सबसे प्रिय धनुष और यहां तक कि मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो मेरे लिए। इसलिए हे लक्ष्मण, ये भाव त्याग दो और प्रसन्नचित हो जाओ। हे भैया, जब यही भाव है हे भैया, ममता तोड़े जाते हो क्यों? चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों? भाषा चातुर्य नहीं मुझ पर, दो टूक वचन है लक्ष्मण का। नहीं, हे अनुज, ऐसी बातें इस समय कदापि नहीं करना चाहिए। हे भाई, तुम जिद न करो। इस समय इस विकट परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो। हे भाई, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा गृह भरत शत्रुघ्न है यहाँ पिताजी माताजी, शोकातुर मन मलिन है। इसलिए रहो तुम यहीं लखन, इसलिए रहो तुम यहीं लखन, बूढ़ों की से
करने को सेवक चाहिए, यहाँ भी तो इनकी व्याकुलता है। हे अनुज, हे अनुज, इस समय जो अयोध्या की दशा है वो तुमसे छिपी नहीं है। मेरे प्रेम में विकल होकर के पिताश्री की अवस्था आप जान रहे हो। इस समय तुम्हें भली भांति पता है कि हमारे इस समय महल में ना तो भरत है और ना शत्रुघ्न है, ये दोनों मामा जी के यहाँ हैं। भला तुम ये बताओ, किसी को तो अयोध्या में रुकना चाहिए जिससे इन बड़े और बूढ़ों की सेवा करने वाला कोई सेवक यहाँ रहे, तो इन बेचारों की भी व्याकुलता को हरा जा सके। और हे अनुज, अगर तुम मेरे साथ वनवास की यात्रा पर चलोगे तो तुम ही बताओ, भला इस नगर की देखभाल करने वाला कौन रहेगा? इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वनवास की यात्रा पर चलने की जिद ना करो। ए भैया, मुझका क्या मतलब यारों से, मैं तो सेवक चरणाता हूँ। भैया, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी को नहीं जानता। भाई स्वामी या पिता सखा, मेरे तो अवध बिहारी है। भाभी स्वामिनी और माता, जो कुछ है जनक दुलारी है। ए भैया, मैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। सेवा में दूर नहीं, सेवा में दूर नहीं, तो निष्फल है। भुजा टूट जाए, छूटेगा नहीं कदापि चरण, चाहे यह प्राण छूट जाए। भाई क्या लहू का भाई, कब सकता है उद्योग नहीं, जब बांध टूट जाता है तो रुक सकता चल का। लक्ष्मण, ये समय क्रोध करने का नहीं है मेरे भाई। मेरी इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करो। आज मुझे जो आज्ञा प्राप्त हुई है उसे समझने का प्रयत्न करो। हे अनुज, मैं जानता हूं तुम बाल्यकाल से सदैव मेरे साथ भी रहे हो, मुझसे दूर नहीं रहे, इसलिए तुम्हारा प्रेम स्वाभाविक है। परंतु हे भाई, जिस आज्ञा का तत्पर हूं मैं,
जिस आज्ञा का तत्पर हूँ मैं, उससे क्यों कर टल सकता हूँ। मझली माता ने कहा नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ। हे अनुज, अब तुम भी साथ चलोगे तो अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं है बन बिहार, यह कह कर माँ जुटलाएगी। हे अनुज, जो आज्ञा मुझे इस वनवास की यात्रा पर जाने को मिली हुई है, भला मैं उससे क्यों हटूं। और हे लक्ष्मण, अगर तुम मेरे साथ इस वनवास की यात्रा पर चलोगे तो सारी बातें नष्ट हो जाएंगी। यहां तक कि माता कैकेयी भी क्रोधित होकर के ये कह सकती हैं कि हे राम, ये कौन सी वनवास यात्रा पर जा रहे हो। और वो ये भी कह सकती हैं कि ये वनवास की यात्रा नहीं है, ये वन विहार करने के लिए राम जा रहा है। इसलिए हे भाई, बात को समझो और यही रहो। हे भैया, आप तो दीन बंधु हैं, मेरे हृदय की पीड़ा को आपने कैसे नहीं जाना। हे भैया, मोरे सबई एक तुम स्वामी, हदीन बंधु उरयंतर जामी। भैया भैया बिन मुझे नाश्रय हूँ जहाज का काग में, जिसे न दूजा। हे अनुज, मैं तुम्हारे हृदय के भाव को जानता हूं, परंतु मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले चल सकता। हाँ, अगर तुम्हें आज्ञा मिल सकती है मां की, तो मैं अवश्य तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूं। इसलिए हे अनुज, मांगा हूं विदा मां तू सन जाई, आवा हूं बेगी चलो भाई। हे अनुज, आप मेरे साथ वन की यात्रा पर तभी चल सकते हैं जब तुम्हें माता सुमित्रा आशीर्वाद दे दे। इसलिए हे भाई, शीघ्र जाओ और उनकी आज्ञा से ही मैं तुम्हें अपने साथ ले चल सकता हूं। हर्षित हृदय मातृ पहियाये, मन हुआ अंध फिर लोचन पाए। हर्षित हृदय मातृ पहियाये, मन हुआ अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायऊ माता, मन रघुनंदन जानकी पाता। हे मैया, ये क्या हो रहा है? वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज
तिलक, पद है जिसको गति का, होगा उसको ही आज तिलक। अन्याय अगर होता है तो चुप रहने में संतोष नहीं। हे मैया, क्या है पुत्र? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहिए। वो माँ है, आखिर जैसे वो माँ वैसे मैं। ऐसे मत कहो पुत्र। सुनिए कि प्रतिकूल पिता जी के प्रण से पुत्रों का चलना ठीक नहीं। इसीलिए मौन रहना अच्छा, यह बात निकलना ठीक नहीं। यदि नहीं प्रतिज्ञा होती तो भीषण आंदोलन होता, या बन में अवधपुरी होती, या अवधपुरी में बन होता। ऐसा मत कहे पुत्र, इसीलिए मैं आपको आज्ञा देती हूँ कि आप भी राम प्रभु के साथ जाएं। बेटा, हे मैया, कहिए पुत्र। अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पर हाथ धरो। मैं हाथ रखती हूँ पुत्र। मात चरण चिरनाई, चले तुरंत संकित हृदय। बागुर विषम तराई, मनहु भाग मृग भाग बसे। गई लखन जहाँ जानकी नाथू, मन मुदित पाए पिय तातू। गई लखन जहाँ जानकी नाथू, मन मुदित पाए पिय तातू। भाई बड़ी भीर भूत दरबारा, बरनी न जाई बीता दिल पारा। भाई बड़ी भीर भूत दरबारा, बरनी न जाई बीता तुय पारा। सचिव उठाई राव बैठारे, कही पिया बचन राम पद धारे।
हे पितुवर, पितुवर शीस आय सुमोहि दीजे, हर शीस मैं विस्मय कत दीजे। हे पितुवर, अब हम सबको बन जाने की आज्ञा प्रदान करें। सहर्ष मन से आपने अत्यधिक प्रेम हमसे किया है। हे पितुवर, अब आप हम सबको वन में भेज करके विदा करें, जिससे आपकी कीर्ति में और सुयश हो। बेटा राम, बेटा राम, बेटा राम, ये मैं क्या देख रहा हूं? सिर्फ बात एक ही की, दो यार सुधारे जाते हैं, क्या नहीं जा रहा जीवन है। जब जीवन प्यारे जाते हैं, जानकी प्यारी है, लक्ष्मण पर लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी फल को जाते हैं, तो अवधपुरी सुनसान मुझे। बेटा राम, मुझसा लखोर पिता जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुमसा आज्ञाकारी सुत जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं तेरा प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। हे पितुवर, इतने अधीर मत होइए। हे पिता कष्ट समयानुसार, हे पिता कष्ट समयानुसार, सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज धरना। जब आप विकल होंगे से, जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। पितुवर, आप व्याकुल न होइए। आपने ही हमको समझाया है कि सुख और दुख दोनों में एक समान ही रहना चाहिए। जब भी विपत्ति के बादल आते हैं तो धैर्य के साथ उसको सहन करना चाहिए। हे पितुवर, आप ही अगर इस तरह से व्याकुल हो जाएंगे तो हम भला तीनों लोग घबरा जाएंगे। इसलिए सहर्ष मन से आप हम तीनों को विदा करें। 14 वर्षों के पश्चात हे पितुवर, हम पुनः आपके इन श्री चरणों के दर्शन करेंगे।
सी बेटा राम, बेटा राम, आर्य सुमंत्र, आर्य सुमंत्र, तुम मेरे बहुत ही निकट रहे हो। मेरी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है। ये दशरथ तुझे आदेश देता है कि इन्हें कुछ दूर घुमा टहला कर फिर अयोध्या वापस ले आना। इसमें किसी प्रकार की कोई भूल ना करना, इसमें किसी प्रकार की कोई भूल मत करना। जैसी आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। बेटा राम, बेटा राम, बेटा सीए से कुछ बसे उतारी न देई, तो सुनी तमकी उठी कहते। मुनिपत भूषण भाजन यानी, आगे भरी बोली मृदुबानी। राम, ये मैंने बलकल वस्त्र मंगवा लिए हैं, इसे पहनकर बन जाओ। हे आर्य सुमंत्र, क्या सीता भी बन जा रही हैं? यदि ये भी बन जा रही हैं तो इस तरह राजसी वस्त्र और आभूषण पहनने की क्या आवश्यकता है? सीता, आभूषण उतार दो। निकस बसीट दारी बैठाड़े, देखे लोग बिराह दाढ़े। सावधान कैकेयी, तुमने केवल राम को वन मांगा है, पुत्री सीता को नहीं। इसलिए सीता राजसी पोशाक के साथ बन जा सकती है, यह मेरी आज्ञा है। गुरुवर, मैं आपसे कुछ विनय करना चाहता हूँ। कहिए वत्स राम। गुरुदेव, इस समय हम तीनों के अयोध्या छोड़ने के पश्चात पिताश्री की दशा और अधिक व्याकुलता वाली हो जाएगी। इस समय राजमहल में मेरा भरत और शत्रुघ्न भी नहीं है। इसलिए हे गुरुवर, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे पिताश्री की अधिक देखभाल करिएगा। अभी तक जिस प्रकार आपने अपने आशीर्वाद से इस मेरी अयोध्या की रक्षा करते आए हैं गुरुवर, उसी प्रकार इस अयोध्या पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। 14 वर्षों के पश्चात हम पुनः आपके इन्हीं श्री चरणों के दर्शन प्राप्त करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो राम, तुम्हारी जय हो। आयुष्मान भव। गणपति गौर गिरी चुमनाई, कलयती सिपाही रघुराई। गणपति गौर गिरी मनाई, कलयती सिपाही रघुराई।